नमस्ते सर। दोस्तों, रेणु बालाजी आज हमारे साथ जुड़ी हैं झारखंड के बोकारो जिला से। और इनकी की परेशानी जो है वो एसबीआई लाइफ की पॉलिसी को लेकर उनको परेशानी है। उसके बारे में क्या परेशानी है, चीटिंग कैसे हुआ और किस सूझबूझ और समझदारी से उन्होंने जो बैंक के अधिकारी हैं उनके झूठ को पकड़ा और आज सामने लाने वाली हैं, ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो के दौरान। जो मैडम ने ब्रांच के अंदर अधिकारी का झूठ बोलते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो वीडियो भी हम लोग इस रिकॉर्डिंग के बाद में सबसे एंड में चलाएंगे। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए ताकि आप समझ सकें कि रेणु बालाजी ने कितना साहसिक कदम उठाते हुए जो अधिकारी हैं उनको झूठ बोलते हुए पकड़ा है, कैमरे पे पकड़ा है। अच्छा, हम लोग आगे चलें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि एसबीआई लाइफ के अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचे। जो बैंक के जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग समझ सके कि ग्राउंड लेवल पर किस तरह से कस्टमर्स के साथ चीटिंग किया जा रहा है, किस तरह से झूठ बोल करके एफडी के नाम से उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची जा रही हैं, जिन इंश्योरेंस पॉलिसीज की ना तो उन्हें समझ है, ना तो उन्होंने आग्रह किया था। तो जैसे कहा जाता है कि बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, तो बिना आग्रह किए ये फोर्सफुली गलत तरीके से बेची जा रही हैं, एफडी बता करके इंश्योरेंस पॉलिसियां बेची जा रही हैं। बैंकों में ऐसा हो रहा है। सो और रेणु बालाजी ने बहुत अच्छे से उन्होंने पूरी बात को रिकॉर्ड किया है। सो मैं केवल उस पूरे वीडियो का एक अंश में चलाऊंगा जहां पे क्लियर हो जाएगा कि जो अधिकारी हैं वो इन्हें गलत बोल रही हैं और गलत जानकारी, झूठी जानकारी दे रही हैं। रेणु बालाजी, बताइए क्या चीटिंग हुआ आपके साथ, कौन सी बैंक में हुआ और कब हुआ, और आपने क्या क्या किया अब तक। सर, ये ग्रामीण बैंक है हम लोग का गांव में यहाँ। तो हम लोग बैंक आते जाते हैं। तो ठीक बात मेरे है। पास हाँ, मेरे पास कुछ पैसे थे तो हमने उसका एफडी करवानी चाहिए। तो मैंने कुछ पैसों का एफडी करवा दी और मैडम जो है बैंक की मैनेजर, वो बोली कि एक एसबीआई बैंक का ये है, अभी मतलब छूट मिला हुआ है कि 7-8% ब्याज में एफडी कर रहे हैं। और एक बार 50,000 देना है, मतलब 52,250 रुपये। उसके बाद से आप जमा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, वो पैसा आपको 15 साल में इंटरेस्ट सहित मिल जाएगा। और अगर आप उसमें 3 बार किए तो आपको फिर 3 बार के बाद वो पैसा मिल जाएगा इंटरेस्ट के साथ। बिल्कुल ठीक बात है। एफडी के हाँ, एफडी बोल के और एसबीआई बैंक बोल के सर, वो फिर हमको बाद में पता चला कि ये इंश्योरेंस करवाती है और 7 बार जमा करना ही करना, ये हमको पता भी नहीं था। नहीं तो पिछला पैसा डूब जाएगा, ऐसा कोई जानकारी नहीं दी थी सर। नहीं दिया था। और हाँ, एसबीआई बैंक के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं, बैंक बोल के, और फिर पैसे करवा दी। मैं समझ गया। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा। जो वीडियो हम लोग एंड में प्ले करेंगे उस वीडियो में मैडम साफ कहते हुए सुनाई देती हैं कि रेणु बालाजी उन मैडम से, अधिकारी मैडम से साफ साफ पूछती हैं कि अगर हम लोग केवल 1 साल पैसा पे करेंगे तो क्या होगा। तो मैडम पहले तो बोलती हैं कि अगर आपका 15 साल का टर्म है तो 15 साल बाद पैसा आपको ब्याज सहित मिल जाएगा। और फिर थोड़ा सा और पुश करते हैं तो बोलती है कि अगर आप 3 साल बाद, अगर आप 15 साल वेट नहीं करना चाहते हैं तो 3 साल बाद भी पैसा निकलवा सकती हैं। कुछ एक छोटे मोटे चार्जेस, 1,000-2,000 रुपए के चार्जेस कटेंगे और पैसा मिल जाएगा। जो कि ये साफ साफ झूठ है, पूरी तरह से झूठी जानकारी है, गलत जानकारी है। एक्चुअल में जो इन्हें पॉलिसी बेची गई है वो एक ट्रेडिशनल पॉलिसी है और इन्हें प्रत्येक वर्ष पैसे जमा करते रहना जरूरी है। 7 साल तक पैसा करना, जमा करना जरूरी है। अगर वो हर साल पैसे जमा नहीं करती हैं और 15 साल से पहले अपना पैसे को विड्रॉ करने की कोशिश करती हैं, सरेंडर करती हैं पॉलिसी को, तो उन्हें काफी नुकसान होगा। तो ये हम लोग समझते हैं डॉक्यूमेंट्स की मदद से। रेणु बालाजी के मैं डॉक्यूमेंट्स में आपके साथ शेयर करता हूँ। ये रेणु बालाजी का, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ उनकी पॉलिसी का पेज। उनकी पॉलिसी का एक पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। पॉलिसी के पेज में ये, इसमें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये कि उनका पॉलिसी टर्म जो है वो है 15 साल का और प्रीमियम पेमेंट टर्म लिखा हुआ है 7 साल का। ओके, तो 7 साल तो इन्हें पैसा पे करना जरूरी है, 15 साल बाद ही पैसा निकलवा सकती हैं। अब अगर ये 7 साल पे नहीं करती हैं तो क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूँ।
डॉक्यूमेंट्स की मदद से। सो सरेंडर वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। सो इसमें लिखा हुआ है, यू में सरेंडर योर पॉलिसी ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी इफ यू हैव पेड एटलीस्ट 2 फुल ईयर्स प्रीमियम। मतलब कि आप टर्म ऑफ द पॉलिसी 15 साल के अंदर में कभी भी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो, पर कब? आपने कम से कम 2 साल का प्रीमियम पे किया हुआ होना चाहिए, तभी आप सरेंडर कर सकते हो। उसके बाद में लिखा है, वी विल पे यू ईदर गारंटीड सरेंडर वैल्यू और नॉन गारंटीड स्पेशल सरेंडर वैल्यू विच एवर इज हायर। तो या तो गारंटीड सरेंडर वैल्यू या फिर स्पेशल सरेंडर वैल्यू में से जो भी हायर होगा वो पे किया जाएगा अगर आप पॉलिसी सरेंडर करते हैं, इफ यू डिसाइड टू सरेंडर योर पॉलिसी। ओके। अब पहली बात तो उन्होंने क्या कहा कि 1 साल भी प्रीमियम पे करेंगी तो ये सरेंडर कर सकते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से कम तो 2 साल का प्रीमियम जाना ही चाहिए। दूसरी बात जो अधिकारी ने कही वो ये कही कि अगर आप 1 साल भी पे करती हैं तो भी 15 साल बाद पैसा मिलेगा ब्याज सहित, जबकि यहां से क्लियर है कि 2 साल अगर पे नहीं किया है तो कुछ भी पैसा पेबल नहीं है, सरेंडर वैल्यू मिलती ही नहीं है, पॉलिसी सरेंडर नहीं हो सकती है। ओके। अब आते हैं 2 साल बाद भी अगर वो सरेंडर करती हैं तो जीएसवी या एसएसवी, मतलब 2 साल का प्रीमियम पे करने के बाद में भी अगर वो सरेंडर करती हैं तो या तो जीएसवी या एसएसवी दोनों में से जो हायर होगा वो मिलेगा। अभी जीएसवी और एसएसवी किस तरह से कैलकुलेट होता है वो बताता हूं मैं, पर उससे पहले मैं बताऊं कि जीएसवी और एसएसवी जो भी होगा वो प्रीमियम से कम होता है जो हमने प्रीमियम पे किया है। अगर केवल 2 साल प्रीमियम पे करने के बाद में मैं पॉलिसी को सरेंडर करता हूं तो जीएसवी और जो एसएसवी है उसके फैक्टर्स क्या है वो अगले पेज पे दिखाता हूं मैं आपको, वो फैक्टर मिलेगा, यानी कि जो प्रीमियम आपने पे किया है और जीएसवी और एसएसवी के फैक्टर से उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसके हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। तो जो जीएसवी, हाँ, अब ये जीएसवी कैसे कैलकुलेट की जाती है, इज इक्वल टू जीएसवी फैक्टर्स। जीएसवी फैक्टर्स क्या है वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो ये है दोस्तों जीएसवी फैक्टर्स। इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर मैडम ने पहले साल पे किया है तो जीएसवी फैक्टर 0%, यानी कि जो प्रीमियम पे किया है उसका 0% मिलेगा। अगर 2 या 3 साल पे किया है, जैसा उन्होंने कहा कि 3 साल पे कर दीजिए पूरा पैसा मिल जाएगा, नहीं, वहां भी गलत है। केवल 35% जो प्रीमियम आप जमा करेंगे उसका 35% ही मिलेगा। ओके। फोर्थ ईयर, 4 साल अगर आपने जमा करवाया पैसा तो जीएसवी 50% है, वो 50% के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप पॉलिसी को पूरा 7 साल पे नहीं करते हो, 15 साल नहीं चलाते हो, तब तक पॉलिसी में नुकसान है, फायदा नहीं है। सो ये उन्होंने साफ साफ झूठ बोला है। दूसरा मैं दिखाना चाह रहा था, मैडम आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं वो बताएंगे जरा। सर हम ग्रेजुएशन कर लिए। और यहाँ पे दिखाया गया है कि आपकी कोई ग्रोसरी शॉप है, आपकी कोई ग्रोसरी शॉप है क्या? नहीं सर, मेरा कोई शॉप नहीं है। ओके। यहाँ पे दिखाया गया है कि आप साल के 3 लाख रुपए कुछ कमाती हो, आप कमाते हो इतना 3 लाख रुपए हर साल का? नहीं सर, कुछ भी नहीं, ये सब तो हमको मालूम भी नहीं था। ठीक बात है। सो दोस्तों ये क्लियरली प्रपोजल फॉर्म में झूठी जानकारी दे करके कस्टमर को झूठी वादे कर करके पॉलिसी करवाई गई है, ये इन सब से क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं, मैडम जब आपको पता लगा कि आपके साथ गलत हुआ है तब फिर आपने क्या किया और कैसे पता लगा आपको? आपको अनम्यूट करना होगा पहले। हम्म। सर एक और महिला, मतलब वो, उनके पास कुछ पैसे थे तो हम्म। वो अपना रखना चाह रही थी बैंक में, तो हम बताएं उनको कि हमने रखा है एसबीआई बैंक में। तो फिर वो बोली ठीक है हम भी करवाते हैं। फिर सारा देखी मेरा बॉन्ड तो बोली कि ये तो बैंक नहीं है और इसमें 7 बार जमा करना होगा। हम बोले मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तब पता लगा तो फिर चीटिंग उसी हुई। से पता चला। ओके, फिर आपने अधिकारी से बात करी, अधिकारी आपको मदद कर रहे हैं आपकी, या अभी भी आपको केवल गलत राह दिखा रहे हैं और गलत राय दे रहे हैं? हाँ सर, हमने मैडम से बात किया तो वो बैंक में बुलाई तो वहाँ 2 लोग और आए हुए थे, हम नहीं पहचानते वो कौन है। बोल रहे हम बैंक के ही आदमी हैं। तो फिर मैडम बोली कि ठीक है मेरा कंप्लेन कर दीजिए, फिर जो चाहे कीजिए। तो अच्छा, हम ऐसा लोग बोल आ दिया? गए। ओके। हाँ। वो बोलती हैं कि कंप्लेन कर दीजिए, जो चाहे कर दीजिए, ऐसा साफ साफ? हाँ, अभी भी बोल रही कि ये तो बैंक है, एफडी है, एक बार में मिल जाएगा, 15 साल बाद भरोसा रखिए। हम्म। तो हम लोग आ गए। तो फिर शाम को फोन किए वो जो 2 लोग आए थे उन लोग कि आप शाखा आइए बैंक में, मैडम को लिख के दीजिए कि
मतलब मैं अपनी पारिवारिक समस्या के कारण इस पॉलिसी को कैंसिल करवाना चाहती हूँ और मेरा पैसा वापस कर दिया जाए। तो सिर्फ पारिवारिक समस्या हाँ बिल्कुल के सही बात है, कारण नहीं करवाना चाह रहे। मेरे आप क्यों करवाना चाह रहे हैं कैंसिल? क्योंकि पारिवारिक समस्या धोखा। है या कोई और बात है? नहीं सर, इस धोखे से है। मेरे पास अब इतने पैसे थोड़े हैं कि हम धोखा से खुलवा लिए हैं एग्जैक्टली और पैसे। बात ये नहीं है कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है। आपके पास पैसे हों भी तो भी बैंक के अधिकारी का फर्ज है कि वो आपको सारी बात सही सही जानकारी देकर के फिर पॉलिसी करवाएंगे। आपके पास उनको कितना भी पैसा पड़ा, बताना। आपके पास कितना भी हाँ। पैसा पड़ा हुआ हो, आपके पास पैसा हो कि आप 7 साल जमा करवा सकते हैं, उसके बावजूद भी बैंक के अधिकारी का ये फर्ज है कि वो आपको जो चीज बेच रहा है वो सही नियम सही कायदे बता करके बेचे, झूठ बोल करके हाँ। बेईमानी से ना बेचे जाए। ओके। नहीं सर, वो वो जो भी हम पैसा है, हाँ वो जो भी पैसा है वो आपका पैसा है, वो पैसा उनका नहीं है। सो आपको बताना हाँ जरूरी है। सर, इतना पैसा है भी नहीं मेरे पास कि ये सब पैसों वाले के लिए है ना। मेरे ठीक पास बात है। इतने है भी नहीं कि हम जमा करवा सके हर साल। नो एक नो, बार बोल के कर। मैं समझ गया बिल्कुल मैम। सो दोस्तों, इस कंप्लीट रिकॉर्डिंग के बाद में हम लोग वो रिकॉर्डिंग चलाएंगे जो मैडम ने बड़ी बहादुरी से पूरा कैप्चर किया है। तो वो वीडियो काफी बड़ा है, पर जो वीडियो की जो जरूरी चीज है वो उसमें मैं बिल्कुल पूरी कंप्लीट तरीके से चलाऊंगा। आप लोग उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से जो बैंक के अधिकारी हैं वो झूठी जानकारी दे रही हैं और गलत जानकारी के आधार पर ये पॉलिसी करवाई गई है, उस वीडियो से साफ हो जाएगा। सो रिनवला मैम, आप और कुछ कहना चाहती हैं? हाँ कंपनी को सर। कुछ कंपनी को कुछ कहना चाहती हैं? हाँ सर। क्या कहना चाहती हैं, बोलिए। हम कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी इस पॉलिसी को कैंसिल कर दे और मेरे जो पैसे हैं हमने जो जमा किए हैं वो वापस कर दे हमें। अब तब मेरी बच्ची भी, हमको बच्चों का देखभाल करना, पैसा जो था, हम थोड़े जॉब करते हैं, हम कहाँ जाएंगे पैसे। नहीं, ठीक बात है। सो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, मैं आपकी मैम बात पहुंचाऊंगा अधिकारियों तक, और अधिकारियों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज रेणु बालाजी के साथ जो गलत किया गया है उसे सुधार किया जाए और उनकी पॉलिसी कैंसिल करके उन्हें उनका पैसा मैं ब्याज लौटाया जाए। ठीक है रेणु बाला मैम, हम लोग कोशिश करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। एक बार जमा कर दिए, दोबारा नहीं कर पाए। 3 साल तक आपको करना होगा। मान लीजिए एक बार हम जमा कर लिए, हम वापस नहीं कर पाए, अब हमको क्या 7 साल वेट करना पड़ेगा। अगर 15 साल का स्कीम है तो 15 साल वेट करना पड़ेगा, तब जाके वो पैसा आपको कुछ इंटरेस्ट जोड़ के देगा, और वो 50,000 मिल जाए। हाँ, कुछ भी खत्म नहीं होगा, आप कुछ भी जमा किए वो आपको मिलेगा। लेकिन जो पॉलिसी का समय है, समय सीमा है, 3 साल बाद आप उसको निकाल सकते हैं कुछ फी दे के। हाँ, कुछ फी, कुछ पेनल्टी लगेगा। एफडी है, उसमें 1-2 हज़ार कटता है ना, वो वैसे काट के दे देगा। 1 साल बाद भी डिफ़ॉल्ट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपको पैसा मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन समय लगेगा उसको मिलने में। 3 साल बाद आप निकाल सकते हैं उसको, उससे पहले नहीं निकाल सकते। कोई भी चीज़ 3 साल के बाद ही आप कोई भी पैसा, मान लीजिए 3 साल ही दिए, चौथे साल से अब लग रहा है कि नहीं मेरे पास है नहीं, तो चौथे साल आप मत दीजिएगा। चौथे साल से फिर आप उसको निकालने का वो कर लीजिएगा कि हमको 3 साल का चाहिए वापस, तो वो आपको बता देगा कि 3 साल इतने दिन बाद आपको मिल जाएगा। और कुछ नहीं, वही तो पूछ रहे हैं, तो जानकारी नहीं कर लेंगे और कर लेंगे। यही है, ये तो की है, हमको सब पता ही है। मतलब बैंक ही है। अरे भाई, हम कहाँ बैठे हैं? बैंक जैसे मैंने आपको बॉन्ड पेपर मिला होगा, उसमें 50 नंबर होगा, उसमें सब चीज़ लिखा रहता है, उसको पढ़िए। जैसे इस बार बहुत बैंक डूबा है ना, बहुत कंपनी, इसलिए डर लगता है। इतना पैसा बात बैंक नहीं डूबता, बैंक प्राइवेट डूबता नहीं है, तभी कस्टमर को पैसा उसका मिलता ही है, ठीक है। कोई बैंक नहीं डूबेगा, कोई बैंक नहीं डूबेगा, बैंक का पैसा सरकार देती ही है सबका, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो यहीं से हो रहा है। हाँ, ये दोनों लेके आइए। ठीक है। चल तो लेके